हेलो। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है। हेलो। हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमने फोन दूर कर लिया क्या? नहीं नहीं, दूर नहीं करा। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ भाई यार। हम्म, चलो। हाँ। हम्म, देखो स्क्रीन दिख रही है, हैं? हाँ। अब देखो, हमारे पास ये दो लिस्ट हैं, ठीक है। हाँ। इसमें एक खास बात है, क्या दोनों ही शॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। क्लियर? हाँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है। क्लियर? अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो क्या होगा? एल एस टी ई एक्स टी ई एन डी, एक्सटेंड से हम मर्ज कर सकते हैं। एल एस टी टू, ठीक है। एल एस टी वन में ही सारा कुछ आ गया। बट ये क्या है, अब ये शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। यहाँ तक शॉर्टेड है, फिर यहाँ तक फिर ये अलग शॉर्टेड है। मतलब हम इसे प्रॉपर शॉर्टेड नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि हमें शॉर्टिंग करनी हो और हम चाहते हैं ये मर्ज भी हो जाए और शॉर्टिंग हो जाए, तो कैसे करेंगे? मतलब फाइनल जो हमारे पास लिस्ट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, 10 के 10, ठीक है। वो सब क्या होने चाहिए? शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि वन के बाद टू के बाद थ्री के बाद फोर, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? इसमें क्या नया क्या तरीका है? इसमें तो मैं एक्सटेंड करूंगा, उसके बाद फिर से वही। एक्सटेंड करोगे फिर से शॉर्टिंग करोगे, है ना, 2 बार। तो अब एक्सटेंड वाले केस में क्या होता है, हमने यहाँ पर एक लिस्ट है, उसके अंदर हम एलिमेंट एलिमेंट ऐड कर देंगे और वो उसके बाद हो गए। अब उसके बाद फिर से शॉर्टिंग होगी, कंपैरिजन होगा वन का थ्री से, और वो जब जो चलता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल अप्रोच पढ़ने वाले हैं, वो होता है मर्ज शॉर्ट, ठीक है। मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम होती है एक तरीके, ठीक है। एक तरीका होता है शॉर्टिंग करने का। लगभग ये, इसका भी कंसेप्ट वही होता है, डिवाइड एंड रूल, जैसा हमारा बाइनरी सर्च का होता है, ठीक है। चलो, तो अब इसे देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे हम, एल एस टी। क्लियर? ये ब्लैंक है अभी। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक लूप चलाएं, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, 11 12, ठीक है, ब्लैंक इसलिए कि उसमें और 13 एलिमेंट ऐड होंगे। हैं। ब्लैंक इसलिए उसमें एलिमेंट ऐड हाँ, होंगे। हम इसमें एक कुछ में एलिमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसका तरीका क्या है। अगर हम ऐसे करें, अगर हमें हमसे कहा जाए कि यार एक बार में ज़्यादा टाइम खराब किए बिना इस लिस्ट को शॉर्टेड ऑर्डर में कर दो, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये जो दो एलिमेंट हैं, दोनों ही जीरो इंडेक्स पर है ना? दिख रहा है? वन और टू। हाँ हाँ। नहीं दिख रहा तो जूम करता हूँ मैं। देख रहा है। वन और टू जो है, दोनों सेम इंडेक्स पर है। हम कंपेयर करेंगे क्या इन दोनों में से कौन छोटा है। हम देखते हैं कि अगर छोटा कौन सा है, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, कमेंट में लिख देता हूँ। हम देखते हैं कि अगर एक छोटा है तो एक कर दो आगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी तक हमने मान लो एक पॉइंटर बना रखा था, कोई वेरिएबल ले लिया था जो कि जीरो को पॉइंट कर रहा था, और यहाँ भी ले लिया था वो भी जीरो को पॉइंट कर रहा था। तो हमने दोनों के इंडेक्स जीरो को कंपेयर किया। छोटा कौन मिला? छोटा मिला ये वाला। हमने अपनी नई लिस्ट में ऐड कर दिया। और क्या किया, इसका जो इंडेक्स है फाइनल, उसे इंक्रीमेंट कर दिया, उसको वन कर दिया, लास्ट वाला मानना, ठीक है। इसको हमने इंक्रीमेंट नहीं किया क्योंकि टू वैसा का वैसा ही है। अब हमने टू और थ्री को कंपेयर किया, कौन छोटा मिला? टू मिला। तो टू छोटा मिला, टू किस में है? लिस्ट टू में। तो टू को ऐड कर लिया और इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, ये हो गया वन। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? फोर को और थ्री से कंपेयर करेंगे। कौन छोटा मिला? थ्री छोटा मिला। थ्री किस में है? थ्री को ऐड कर दिया। थ्री किस में है हमारा? लिस्ट वन में है। हमने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू थी अभी वन हो गई। अब हमें किससे कंपेयर करना है? वन हो गई। अब इसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया क्योंकि फोर वैसा का वैसा ही है। अब हम किससे कंपेयर करेंगे? इंडेक्स टू। इंडेक्स टू क्या है? ये। और यहाँ पर इंडेक्स वन है फोर, यानी फोर और फाइव में कंपेरिजन करेंगे।
कौन छोटा है? 4 छोटा है, ठीक है, क्लियर, 4 छोटा है। अब किसका एलिमेंट यूज हुआ? लिस्ट 2 का। इसके भी इंडेक्स में जो भी आपने वेरिएबल लेंगे हम, ठीक है, मतलब एक पॉइंटर लिया है हमने, उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम किस में कंपेयर करेंगे? इंडेक्स 2 के इंडेक्स 2 से, यानी कि 6 और 5 का कंपेरिजन होगा, ठीक है, क्लियर। कौन छोटा है? 5 छोटा है, 5 को ऐड कर दिया, ठीक है, 5 को ऐड किया, किस 5 किस में था? लिस्ट 1 में था, तो हमने क्या किया? इसमें इंक्रीमेंट कर दिया इसके इंडेक्स में। अब नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे होगा? 3 इंडेक्स, इसके इंडेक्स 3 से और इसके इंडेक्स 2 में होगा, यानी कि 6 और 7 में कंपेरिजन होगा। कौन छोटा है? 6 छोटा है, क्लियर। किस में इंक्रीमेंट करेंगे? इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। अब कंपेरिजन किस में होगा? 3 और 3 में होगा, ठीक है, 7 और 8 में। कौन छोटा है? 7 छोटा है, 7 को नई लिस्ट में अपेंड कर दिया आपने, ठीक है, इसमें कर दिया आपने इंक्रीमेंट, क्योंकि 7 को आपने यूज कर लिया। अब किस इंडेक्स को हाँ, अब देखो किससे कंपैरिजन होगा? 4 से, इंडेक्स 4 से और इसका इंडेक्स 3 से। इंडेक्स 3 इसमें क्या है? हमारा है 8, यानी कि 7 और 8 में कौन छोटा है? सॉरी, 8 और 9 में कंपैरिजन किस में हो रहा है? 8 और 9 में हो रहा है ना, इंडेक्स 3 पर है और ये इंडेक्स 4 पर है, क्लियर। कौन छोटा है? 8 छोटा है, 8 को हमने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया मतलब, और इसमें कर दिया इंक्रीमेंट, ये हो गया 4, ठीक है, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं? अब हम कंपैरिजन करेंगे किसमें? 4 में और इसमें, सॉरी, मतलब उसके 4 में, उसके 4 में, उसका 9 है, उसका 10 है। तो कौन छोटा है? 9 छोटा है। हमने क्या किया? हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 5 कर दिया। अब 5 करने पे क्या हुआ? देखो 5 तो इसमें इंडेक्स है भी नहीं, इसमें कहाँ तक इंडेक्स है? 5 एलिमेंट है, इंडेक्स 4 तक जा रही है। अब 5 कर दिया, अब हम आगे तो इसमें चेक नहीं कर सकते, यानी कि यहां तक तो हमने पूरा काम कर लिया, ठीक है, क्लियर। यहां तक तो हमने पूरा काम कर लिया। अब हम इसके आगे नहीं कर सकते, यानी कि ये जो बचा है, ये जो बचा है इसको हम एज इट इज कॉपी करके यहां रख दें, तो हमारी लिस्ट शॉर्टेड हो गई, ठीक है, समझ में आया? यानी कि हमने एक बार लूप चला के जो नई लिस्ट बनाई है वो शॉर्टेड ऑर्डर में बनाई है। कैसे बनाई है? क्योंकि हम चेक करते जा रहे हैं जो जिस एलिमेंट की सही पोजीशन है वहां पर जा रहा है, ठीक है। बस इस केस में शर्त क्या है? कि दोनों लिस्ट शॉर्टेड होनी चाहिए, तो हम एक बार में ही उसको नई लिस्ट में शॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज कर लेंगे। इतना समझ में आया जो हमने अभी मैनुअली करा? हेलो, हाँ हाँ, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो यही काम हम कोड से करेंगे, ये सब मैंने कमेंट ही लिखे थे, ठीक है, समझाने के लिए। अब हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं अपना, कोड हम इसी के अंदर कर देते हैं। हम क्या करेंगे? हम लूप चलाएंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों लिस्ट का हम जो लेंथ है वो स्टोर, वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। LEN, लेंथ तो हम यूज नहीं कर सकते, लेंथ 1 यूज कर सकते हैं। लेंथ 1 किसकी होगी? लेंथ 1 होगी की लिस्ट 1 की, ठीक है। तो हाँ लेंथ LST, ठीक है, -1 कर दिया क्योंकि एक कम जाती है, इंडेक्स वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। और सॉरी, कहाँ चला गया मैं? सेम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। लेंथ 2 के लिए भी यही करते हैं, LST 2 की लेंथ निकाल ली, ठीक है। तो ये करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, आप यहाँ देख भी सकते हो, LEN 2 हो रहा है, उसमें 4 एलिमेंट है, उसमें 8 एलिमेंट है, मतलब 4 एलिमेंट नहीं, सॉरी, ये इंडेक्स जा रहा है क्योंकि -1 कर दिया, ठीक है। 0 से लेके 4 तक जा रहा है और 0 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये सही आ रहा है। अब हमें, आपको ध्यान होगा, हमने कब तक कंपैरिजन किया था? जब तक कि हमें सबसे छोटी इंडेक्स नहीं मिल गई थी। मतलब देखो, हम कहाँ तक कंपेयर करेंगे? इसमें केवल 5 एलिमेंट है, तो 5 को ही तो कंपेयर कर पाएंगे, यानी कि छोटा वाला तक करेंगे। इसमें 8 है या 9 है, तो हम वहां तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके एलिमेंट खत्म हो गए। तो हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है, वाइल, जब तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये तो हमें लेंथ मिल गई, और अब हम
पॉइंटर भी ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंटर का नाम दे देते हैं I1 देंगे तो अजीब से लगेगा। I और J ले लेते हैं, ठीक है। I हो गया हमारी लिस्ट 1 के लिए, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। और J हो गया, कोई और वेरिएबल समझ में आ रहा तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ J ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। J जो है लिस्ट 2 के लिए लिख देते हैं फॉर लिस्ट 1, और ये जो है फॉर लिस्ट LST लिस्ट 2 के लिए। दोनों की शुरुआत 0 से ही होती है, देखो हमने 0 से शुरुआत की थी दोनों की। क्लियर? तो हम क्या लगाते हैं कि भाई I जो है कितना लेंथ के इक्वल रहे। हाँ आवाज आ रही है आपने मीटिंग सेलेक्ट कर दिया? क्या? मीटिंग सेलेक्ट? मीटिंग अरे मीटिंग से नेट कर दिया? मेरा एक्चुअली इंटरनेट बंद हो गया, रुक जाओ, इंटरनेट बंद हो गया, देखो पता नहीं सोचो क्यों। मैंने करा वही निकला। अरे मेरा इंटरनेट बंद हो गया, क्या मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, पता नहीं। तो चल रहा है, फोन पे भी नहीं चल रहा। कुछ प्रॉब्लम हो गई लग रहा है। एक मिनट जो चेक करके आता हूँ क्या हो गया। अरे नहीं हो रहा कनेक्ट, पता नहीं क्या हो रहा वो स्वाभाविक से ना तो फोन से कुछ निकल ही ना, है। फोन के डाटा फॉर्म में खुद पे डाल लिए। फोन से इतनी स्पीड नहीं आती ना कि बात हो पाए बराबर। अच्छा हाँ बस सही है। फिर वो उसमें, ठीक है, चलो आ जाते हैं, यहाँ तक चल रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया कि आई, वो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इसमें। अरे सॉरी सॉरी माय बैड, फॉरगॉट टू शेयर, ठीक है। हाँ हाँ अब हम अपना जो कॉमन लूप चलेगा, तो कॉमन कंपैरिजन होगा, कितना चलेगा, जितना छोटा वाला है वहां तक चल पाएगा ना, 5 है तो उसमें 5 से चल पाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आई जो है, आई में हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 2 3, आई तब तक चले जब तक कि ये लेंथ के इक्वल तक ना पहुंच जाए, उससे ज्यादा पहुंचेगा लेंथ के बराबर तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज है कि इसका भी चेक करना हो सकता है, कोई सी भी एरे छोटी हो सकती है, लिस्ट एरे मतलब लिस्ट, कोई सी भी लिस्ट छोटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एंड, ठीक है, यानी कि जे जो है, जे भी हमारा लेस देन इक्वल टू हाँ रहना बड़ा चाहिए, हो गया बोलो हाँ लेंथ 2 से। लेंथ 2 लेंथ 2 से, सॉरी। ठीक है। अगर ऐसा है तब हमें कंपैरिजन करना है, दोनों होने चाहिए, एक भी अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करते हैं। हाँ, तो अब क्या चेक करेंगे, अगर ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है जो हमने किया था, हम चेक करेंगे लिस्ट 1, ठीक है, आई, लिस्ट 1 के लिए हमने कौन सा पॉइंटर लिया, आई लिया, हमने लिया। आई हाँ अगर ये बड़ा है किससे, लिस्ट जे से, सॉरी यहाँ 2 तो लिखूं, लिस्ट 2 के लिए हमने क्या लिया है, जे लिया पॉइंटर, यानी कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम 1 और 2 का कर रहे हैं। सिंपल देखो यार, कर रहे हैं ना, आई की वैल्यू दोनों में और जे की वैल्यू भी तो सेम ही है, तो कंपेयर करेंगे कि भाई ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो हमने पूछा है क्वेश्चन इससे कि भाई, ये एक तरह से क्वेश्चन होता है, कंडीशन, हमने पूछा क्या एक बड़ा है 2 से, तो इसने कहा कि भाई, लेफ्ट से अगर इसमें ये बड़ा होना चाहिए। हाँ देखो पहले इसमें ऐसे कर लो, स्मॉल कर लो, क्योंकि हम स्मॉल कर रहे हैं तो हम समझ के चलते हैं, हालांकि वो भी काम कर ये जाएगा। नहीं बड़ा तो हुआ। हाँ, तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल निकालना है, हमने कहा कि अगर आई स्मॉल है, ठीक है, वैसे भी चल जाएगा, लेकिन एकदम मतलब सिंपल रखते हैं कैसे चीज़ को। कैसे चलेगा अगर आई बड़ा होगा? अरे नहीं सुन देखो, हमने क्वेश्चन, हम अपने कोड में कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे रख लो तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन दे दो, नीचे नीचे चेंज हो जाएगा। हमने सिंपल मान लिया कि अगर आई छोटा है, हमें छोटा नंबर निकालना है, हमने मान लिया कि आई छोटा है,
और जे बड़ा है, ठीक है, तो हमें छोटा नंबर पहले ऐड करना है अपनी लिस्ट में। जो नई लिस्ट हम बनाएंगे छोटा नंबर ऐड करना है, तो हम करेंगे अपेंड आई, सॉरी आई नहीं, LST1 जी। आई, आई करेंगे, आई छोटा है ना, ये कंडीशन यहाँ देखो स्मॉल है ना, ये कर दिया मैंने, हाँ हाँ, लिस्ट में ऐड करेंगे। हाँ समझे? सही, नहीं समझे तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। मैं समझ गया। जे वगैरह की वैल्यू मैंने अभी दी नहीं है ना यहाँ पर, तो ये हाँ से रन कर देता हूँ। सॉरी, हमें छोटा आई होगा तभी तो आएगा पहले वो। हाँ हाँ, तो आई छोटा है, तो आई छोटा है तो हमें पहले छोटा छोटा नंबर रखना है, क्योंकि हमने हाँ आई LST आई का एक एलिमेंट यूज कर लिया 2। अब हम अपना पॉइंटर जो आई है ना, उसको हम क्या करेंगे 1 पर लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो 1 यूज कर चुके हैं। हम चाहते हैं अब ये यूज हो गया, अब हमारा पॉइंटर आगे बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। आई प्लस वन होगा ना। हाँ अगली बार, हाँ अगली बार हम क्या करें, आई प्लस इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू प्लस वन, वो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दो या ये कर दो, आपको पता है दोनों चीज सेम होती है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अब दूसरा बड़ा है, दोबारा से एलिफ में कंडीशन नहीं देनी, हम सीधे एल दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या अपेंड करोगे, यानी कि जे बड़ा निकला, ठीक है, ये बड़ा समझे? ये आई बन। सॉरी 2 में, यानी कि लिस्ट 2 का जे बड़ा है, हो सकता है यहाँ पर 0 हो, यहाँ 2 हो, जो भी हो, ठीक है, यानी कि सॉरी बड़ा नहीं छोटा, हाँ वही बोल रहे हैं। अरे मैं बोलने में हो जाता नहीं, ठीक है, यानी कि आई ये तब करोगे जब आप आई छोटा होगा, हो सकता है जे छोटा हो, जे छोटा होगा तो आप जे को अपेंड करोगे, और इस केस में जे में इंक्रीमेंट करोगे, हाँ ठीक है, आई में नहीं होगा, या तो आई में आगे बढ़ेगा या जे में आगे बढ़ेगा, तो जो भी आगे बढ़ेगा उसका कंपैरिजन पिछले वाले से होगा। हो सकता है कि जैसे हमारे केस में पहले ये था 1, 1 को कर दिया हमने 1, 0 का कर दिया 1, अब फिर हम कंपैरिजन किससे कर रहे थे 3 और 2 का, तो 2 छोटा आया तो 2 रख दिया, हाँ ठीक है, इतना कर दिया हमने। अच्छा अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं बस, मैं लेकिन इतना ही अगर देखूं करके क्या ये ठीक काम कर रहा है, मैं LST प्रिंट करता हूँ, अब देखो यार बिल्कुल कमाल की बात है, बढ़िया काम हो रहा है, यानी कि हाँ, इतनी ये सी वो चीज़। बात कही है ना। हाँ लेकिन लेकिन जो सबसे छोटे हमारी जो लिस्ट थी उसमें जो सबसे कम एलिमेंट कितने थे 5 थे, तो 5 तक ठीक हाँ चला, यानी कि ठीक है 5 तक ठीक चला, 9 तक जो कि मैंने बताया था 9 तक ठीक चलेगा ये। इसके बाद हमने ये कॉपी पेस्ट किया था, है ना, हमने कहा था कि ये, अब इतना तो हमने कर लिया, ये तो हमारी लिस्ट इतना पार्ट तो सॉर्टेड आ गया, अब बाकी का कैसे करें। अब देखो बाकी का पता लगाने का बहुत आसान तरीका है, आप आई की वैल्यू चेक कर लो कितनी 5 है, जे की वैल्यू भी यहीं चेक कर लेते हैं कॉमा लगा के, ठीक है, क्लियर, मिल गया। अब हमें हमें क्या आता है, हमें स्लाइसिंग आती है, स्लाइसिंग करनी आती है। अगर मैं करूं LST1, आई किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, आई यूज कर रहा हूं लिस्ट 1 के लिए, और मैं यहां पर देखूं स्लाइसिंग करके तो मुझे एम्प्टी मिल रहा है, क्योंकि आई बिल्कुल जो 5 था वो लास्ट था, ठीक है, मतलब लास्ट से आगे चला गया ना, कितना था इसमें इंडेक्स कितनी होगी 4 होगी ना, अब आई की वैल्यू 5 हुई, 5 होने की वजह से ही लूप ब्रेक हो गया, तो ने कहा कि 5 तो है ही नहीं, लेंथ जो है लेन 1 जो है उसमें कितना क्या स्टोर है, लेन 1 में अगर आप देखोगे तो उसमें 4 स्टोर है, ठीक है, और आई कितना हो गया 5, तो यानी कि 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन एन इक्वल टू 4, इसलिए कंडीशन नो फॉल्स हो गई, ये लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये किया मैंने ऐसे, अब मैं यही चीज यहाँ भी कर सकता हूँ, LST2 में देख सकता हूँ, और मैं कौन सा पॉइंटर लिया था इसके लिए, जे लिया था। तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जे की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी कि 4 से लेकर के मैंने एंड तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लिए, सारे एक्सेस हो गए मुझे, तो यानी कि अब देखो वही बचे हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि जे की वैल्यू वहीं पर रुक गई थी। अब देखो बहुत सिंपल है, ये हमें लिस्ट मिल गई, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, अब इसमें कुछ भी हो सकता है हमारे कोड में, ठीक है, ये काम हमें करना हो लूप से बाहर आने के बाद। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल LST एक्सटेंड, इसमें ये भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर जो लिस्ट बड़ी हो उसकी उसकी स्लाइसिंग प्रिंट कर दो। अच्छा हाँ मतलब ऐड कर दो, आप चेक कर सकते हो जो बड़ी हो, लेकिन हाँ देखो यहाँ इसमें आप अपना लॉजिक बना के देखना और छोटा करना। इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेगा ना, हमने कर दिया LST1 आई कोलन लगा दिया, यानी कि इसके बाद जितनी बची हो वो सारी एक्सटेंड कर दो, और अगर LST
LST2 और J के बाद जितना बचा वो एक्सटेंड कर दो। हाँ वो जो जो बचा वो खुद ही बजाया। आ गया। अब जो बचा हुआ वो आ जाएगा। यानी कि हाँ यहाँ तक तो हमने कंपैरिजन करके डाला। बाकी जो है बाद के बचे हुए वो हमने ऐड हो गए हमारे। तो हाँ इसकी बस कंडीशन क्या होती है, ये दोनों लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। इतना काम हमें करना आ गया। आ गया करना। देखो ये हमारा है। अगर मैं इसका फंक्शन बनाऊं, एक अच्छा सा फंक्शन बनाऊं मर्ज नाम से, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, उसका नाम देता हूं मर्ज, ठीक है। और ये भी इसको कॉपी करके इसमें ले आते हैं, यहाँ डाल देते हैं। फंक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा टैब दे दिया, यहाँ पर आगे एंटर कर दिया, मर्ज, ठीक है। इसमें दोनों लिस्ट के नाम ले लेते हैं, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, इसको बाहर रख देते हैं, ठीक है, या इस फंक्शन के बाहर जहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन बनाना बहुत सिंपल है, ये रख दिया, लिस्ट 1 रख दिया, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली ये हमने। पहले से ही फंक्शन है या आपने बताया? ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ, हाँ ठीक है। ये अभी मैंने टाइप किया था, ठीक है। मतलब मैंने इसको इंडेंट कर दिया टैब दे करके, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसको चलो ये वाला कमेंट तो रहने देता हूँ, वो बहुत लंबा था। ये किया और प्रिंट करने की जगह हम कर देंगे रिटर्न। मेरे भाई ये वापस कर दो, जो LST बन रहा है, लिस्ट बन रही है, उसे वापस कर दो। अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। इस फंक्शन में कोई एरर, कोलन लगाना भूल गया हम यहाँ पर, कोई एरर नहीं है। चलो अब इसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट मर्ज LST1 LST2 में सही मिल रहा है। चलो अब कुछ चेंज करके देखते हैं। नो, अब ये वाली चीज़ यहाँ लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। सॉर्टेड तो रखना है इसको, ये भी कर देते हैं ठीक है। ये करके देखो, अभी भी ठीक आ रहा है। दोबारा रन किया मैंने, ठीक आ रहा है, यानी हमारा कोड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। परफेक्ट। अच्छा, अब देखो यही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टिंग में। अब शॉर्टिंग में देखो, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें लिस्ट मिलेगी, कि एक लिस्ट मिलेगी शॉर्टेड, एक लिस्ट मिलेगी हम उसे जोड़ना होगा। हमें तो लिस्ट में कुछ भी मिल सकता है ना, रैंडमली कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। न्यू लिस्ट मान लेते हैं कि वो ऐसी है, बहुत अजीब सी है, मतलब कुछ भी ऑर्डर में नहीं है। 9 1, अरे मैं और ज़्यादा कॉमन लगाने वाला था, कम लग गया मुझसे, कोई बात नहीं। नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है, अब इसको शॉर्टिंग करनी है। एक तरीका तो वो था जो हमने देखा था, सिलेक्शन शॉर्ट। अब एक होता है मर्ज का, ठीक है। अब देखो ये मैं करूंगा और आपको बड़ा मतलब एक तरह से सरप्राइज होगा कि यार इसमें काम कैसे हो रहा है। क्योंकि हम, अब ये जो अप्रोच है ये भी एक तरह से रिकर्सिव अप्रोच है। इसमें होता क्या है, हम लिस्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है। हमने लिस्ट को ब्रेक किया आधी में, ठीक है, आधा ही तोड़ दिया, आधा ही तोड़ दिया। चलो मैं पहले अप्रोच बताता हूँ क्या है। हमने ये लिस्ट थी, हमें हमें मिली, हमने इसको तोड़ दिया। हमने कहा कि भाई, मैं सिंपल ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, इसको लिस्ट ही मानना। हमने कहा कि भाई तोड़ दो, 200 में बांट दिया, ठीक है। अब ये जो बच्ची, हमने इसको भी कहा कि 200 में बांट दो। इसमें 5 है, चलो 2 हिस्से, 2 इधर कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये जो बच्ची है इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो। हमने कहा इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो, अलग अलग कर दो, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट है, 2 हिस्सों में बांट दो। इसमें 2 एलिमेंट है, 2 हिस्सों में बांट दो। इसमें 2 एलिमेंट है, 2 हिस्सों में बांट दो, ठीक है। तो आप समझो कि इसमें हमने एक एक एलिमेंट को अलग अलग ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार हमारे पास एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, और आपको ये वाली टेक्निक यूज करनी है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना। हमने लिस्ट को ब्रेक किया। एक लिस्ट हमारी क्या है, मान लो ए है, उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, 9, ठीक है।
दूसरी लिस्ट है बी, उसमें एक ही एलिमेंट है, वो है 1। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस टेक्निक को यूज करके इसको मर्ज कर दो, तो आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, सेम वही कि भाई जिसकी लेंथ क्या है, और जो छोटा है उसको पहले ऐड कर दोगे, ठीक है। तो न्यू लिस्ट कैसे बनेगी, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा और जो बड़ा है वो बाद में आ जाएगा। चलो आपने ये कर दिया। अब आपने मान लो यही यही काम इस पे किया, 8 और 2 पर किया, तो अब दूसरी लिस्ट कैसे आ जाएगी आपकी, 2, 8। फिर आपने यही काम 7 और 3 के लिए किया, ठीक है, तो आपकी लिस्ट क्या बन जाएगी, 3, 7। फिर आपने यही काम 6 और 4 के लिए किया, 6, सॉरी, तो वो लिस्ट बनेगी 4, 6। एक अलग आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। 5 बचा अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी शॉर्टेड है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को यही टेक्निक यूज करके मर्ज कर दो, तो आप कर लोगे मर्ज, कैसे करोगे, आप क्या करोगे, देखोगे इनमें छोटा कौन सा है, वो निकाल लिया, 1 छोटा है, ठीक है। इसका जो भी आपने पॉइंटर लिया आई, वो आपने इंक्रीमेंट कर दिया। अब आप 9 और 2 को कंपेयर करोगे, तो आपको 2 छोटा है, तो 2 वाले केस में आपने इसमें कर दिया। अब आप 9 और 8 को कंपेयर करोगे, कौन सा छोटा है भाई, आपने कहा कि भाई 8 छोटा है, बाकी 9 बचा, वो यहाँ पर 9 लिख दिया, तो ये 2 मर्ज हो गई, ठीक है। अब ये 2 उठाई आपने, इन दोनों को आपने शुरू कर दिया, चलो हमने कहा इसको भी करते हैं मर्ज, ठीक है। यहाँ आपने ले लिया 3, फिर ले लिया 4, फिर यहाँ पर आ गया 6, फिर आ गया 7, सेम टेक्निक यूज करके, वही जो ऊपर ऊपर पड़ी थी अभी, ठीक है, क्लियर। 5 जो था, मान लो चलो अकेला था, कोई बात नहीं, अगली बार में कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना सिंपल है, ये तो देखो दोनों शॉर्टेड है ना, ये भी शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है, तो दोनों को मर्ज करने के लिए वही देखोगे, पहला कौन सा आना चाहिए, पहले बनाना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर उसके बाद 6 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, और 9 आना चाहिए, ये भी आ गया। अब क्या बचा, 5, क्लियर। अब इस केस में क्या करोगे, 5 वाले केस में आप इन दोनों में आप आई की वैल्यू 0 रखोगे और जे की वैल्यू 0 रखोगे। आप चेक करोगे क्या ये छोटा है, हाँ, क्या आप ये देखोगे छोटा है, नहीं है छोटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें इंक्रीमेंट कर दोगे, 2 से कंपेयर करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, ठीक है, फिर यहाँ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें ऐड कर दोगे, यानी कि 1 ले लिया, जो छोटा है आप लेते गए, 1 लेते गए, 2 लेते गए, 3 लेते गए, 4 लेते गए, 6 छोटा नहीं है, तो आपने 5 को ऐड कर दिया, इसके बाद जो इसमें बचे हैं वो सब कर दिए, समझ गए, मतलब ये सेम टेक्निक यूज करके। अब देखो ये जो हमने किया ना, ये कहलाता है मर्ज शॉर्ट। अब ये जो काम है ये हम रिकर्सिव अप्रोच से करने वाले हैं, क्योंकि तब तक हमें एलिमेंट्स को तोड़ते जाने जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। अब सिंगल सिंगल तो शॉर्टेड होता ही है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये लिस्ट शॉर्ट करो, क्या लिस्ट इसमें 4 है, तो ये तो शॉर्टेड है ना, इसमें क्या शॉर्ट करना, एक अकेला एलिमेंट हमेशा शॉर्टेड होता है ना, क्लियर। एक लिस्ट में अकेला एलिमेंट है वो तो हमेशा ही शॉर्टेड होगा ना। तो सिंगल एलिमेंट का कंपेयर करके हमने बना ली, सबसे पहले हमने सारे ब्रेक कर दिए, फिर हमने क्या करा, सब कुछ ज्वाइन करा एकदम शॉर्टेड ऑर्डर में, मर्ज शॉर्ट वाली ये टेक्निक यूज करके। अब चलो, अब हमें बस एक फंक्शन लिखने की जरूरत है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, हमने एक न्यू लिस्ट बनाई थी, हम अपना एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव अप्रोच है तो फंक्शन बनता है, मर्ज शॉर्ट नाम से फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम अपनी लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, उसका नाम मैं इसके अंदर लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, ये लिस्ट अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, वो मेरा वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, ठीक है, बाहर बनाया हो ना बनाया उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ARR कर देते हैं, लिस्ट को एरे भी बोलते हैं, तो हम एरे कर देते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो लिस्ट को हम एरे बोल देते हैं, ठीक है, एरे भी कहते हैं लिस्ट को। चलो, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को तोड़ते जाएंगे, और हम तोड़ते तोड़ते रुकेंगे कब, जब हमारा एलिमेंट एरे एरे जो है उसमें सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। देखो, रिकर्सिव कॉल में जब हमें रिकर्सिव कॉल रोकनी होती है, उसके लिए हम जो कंडीशन देते हैं वो बेस कंडीशन कहलाती है।
अभी हमें बेस कंडीशन चलो मान लेते हैं कि हमें अभी नहीं समझ में आ रही, हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। बेस कंडीशन हम बाद में लिखेंगे। अब देखो हमें इसको तोड़ना कैसे है। अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट को दो हिस्सों में बांटो, सेम चीज यूज करेंगे हम जो हमने की थी बाइनरी सर्च में। हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड करके मिड निकाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लेंथ निकाल लो, लेंथ को 2 से डिवाइड कर लो। 1 मिनट देना जरा, मैं भी आ रहा हूँ, 1 मिनट देना। ओके ओके। हाँ जी, आ गया वापस। चलो, अब मैं क्या बता रहा था आपको, ब्रेक करने का तरीका, ठीक है, लगभग वैसा ही है। इसको जरा हम सेपरेटली समझ लेते हैं, ब्रेक कैसे करेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे किया। अगर मुझे लेंथ पता हो, लेंथ पता हो कितनी इसकी, न्यू नहीं एल ई एन, लेंथ कैसे पता लगाते हैं, ऐसे पता लगाते हैं, इंग्लिश। ठीक है। लेंथ आ जाएगी, और लेंथ को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर 2 से, 2 से डिवाइड करूंगा तो लगभग मुझे मिड पोजीशन मिल जाएगी, हाँ मिडल मिल जाएगा। तो मैं मिड कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, दो बार क्या निकालूँ तो पता ही है हमें, ठीक है। अब देखो जरा, एक न्यू लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ शुरुआत से लेकर के मिड तक के मुझे सारे एलिमेंट दिखा दो, आधे, हमने जिसको आधा माना है, ठीक है। दूसरा, न्यू लिस्ट में अब हम कहते हैं कि हम इसमें मिड से लेकर के, हाँ, मिड से लेकर के लास्ट तक के दिखा दो, कोई भी दो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मिड को छोड़ देता है ना, पता है कॉलम में लास्ट वाला जो होता है एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए मिड जो भी था वो नहीं आया, मिड मिड पॉइंट कर रहा था इसको। अगर आप देखोगे तो मिड किसको पॉइंट कर रहा है, मिड पॉइंट करेगा हमारा 7 को, ठीक है, कर रहा है। 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि मिड जो ये वाली जो रेंज होती है ना, इसमें लास्ट वाला छोड़ दिया जाता है। तो जैसे रेंज में होता है ना, रेंज में लास्ट हम 11 देते हैं, वही चीज। और देख रहे हो हमने कितनी सिंपली हमने यार लिस्ट को तोड़ दिया 200 में। इसको अगेन तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमें पहले यही काम करना है, हम पहले लिस्ट तोड़ते हैं। तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये किया, और सॉरी, हाँ, अब इसको क्लियर। अच्छा, ये वाली कौन सी है, ये मतलब है ये लेफ्ट साइड वाली है, ठीक है। हम इसे दे देते हैं लेफ्ट एरे नाम, ठीक है, लेफ्ट लिस्ट, हाँ या LEFT, लेफ्ट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ इधर ये हो गई राइट वाली, राइट। ठीक है, हो गई। हाँ यानी कि ये कोड हमारा इतना सही, हमने यहाँ पेश कर दिया, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लिया। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ARR, यहाँ कर रहे हैं न्यू लिस्ट। हम कैसे करते हैं, न्यू लिस्ट ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल नेम पे, ठीक है, सही बात है। ठीक है, हो गया। अब सोचो यार, ये जो मैंने आधी निकाली है,
और ये निकाली है, ठीक है। इसको मैं अगर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रेक तो हो गया है, लेकिन ये अब जैसे ये इसमें कितने एलिमेंट थे, 10 एलिमेंट थे, तो 4 और 5 में टूट गया, जो भी है मतलब 5 है ना, ये 9 एलिमेंट थे, तो एक तरफ 4 आ गए, एक तरफ 5 आ गए, टूट गया। लेकिन हमें तो तोड़ना कब तक है, जब तक कि सिंगल ना रह जाए। अब सिंगल ना रह जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से कॉल कर दो इसको, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर दो, वो फिर से ब्रेक कर देगा। यही तो है ना, रिकर्सिव कॉल का क्या आइडिया होता है कि भाई फिर से ब्रेक करो। उस फंक्शन को उसी में कॉल कर। हाँ, ठीक है। अब हम करने वाले हैं हम एक वेरिएबल लेते हैं, शॉर्टेड लेफ्ट। हम इसे भेजेंगे मर्ज शॉर्ट के अंदर, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट वाली भेज दो इसी तरह से, शॉर्टेड। यहाँ भेज दो राइट, ठीक है। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये, अजय हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि कब तक ब्रेक करना है, कब तक कॉल करना है। ये ऐसे तो ये कॉल करता रहेगा। अब यहाँ बेस कंडीशन में बता देते हैं कि भाई जब एरे की लेंथ 1 से छोटी रह जाए, यानी कि उसमें एक भी नहीं बचा ना, 1 से छोटा क्या 1 हो गया, तो मतलब क्या तोड़ोगे, 1 है या 1 छोटा है तो क्या तोड़ोगे उसको, तो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ की कंडीशन यदि इफ जो लेंथ है हमारी न्यू लिस्ट की जो भी आ रही है हमारी, ठीक है, न्यू लिस्ट कितनी हो रही है, स्मॉल है या इक्वल है 1 के, क्योंकि 1 होगा तब तो वो शॉर्टेड ही है ना ऑलरेडी, उसके बाद नहीं ब्रेक करना, ठीक है। अगर ऐसा है तो हरी रिटर्न, यानी कि लास्ट एलिमेंट मिल गया तो वो लास्ट एलिमेंट ही दे दो। क्लियर? ये वाला ये बताऊंगा। ये वाला देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उसको ब्रेक कर रहे थे, जब 5 मिला तो हम रुक गए ना, क्योंकि 5 के बाद तो हम इसे नहीं तोड़ सकते ना। तो वही चीज़ है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी उसका लेंथ अगर 1 है, या हो सकता है खाली हो, हम इसमें कोई लिस्ट ही ना लें पहली बार में ही, ठीक है। अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 1 है, 1 से लेस है, तो वही लिस्ट वापस कर दो, क्योंकि उसके बाद हम उसे नहीं तोड़ सकते। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं आधे आधे भाग में, ठीक है। अच्छा समझ गया। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आकर के लूप आपका रिकर्सिव कॉल रुकेगी। हम कब तक तोड़ेंगे, कोई हमारे पास 1000 एलिमेंट है, हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, फिर फाइनली एक जब जब हमें एक सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा तो हम रुक जाएंगे। और हमें क्या करना है, उसको हर एक को सिंगल सिंगल में तोड़ना है, एक एक में तोड़ना है। हाँ, अब एक एक इंडिपेंडेंट लिस्ट बन गई सिंगल करके, ठीक है। फिर हम उसको अपनी ये वाली टेक्निक यूज करके मर्ज कर सकते हैं, ठीक है।
ये कर लिया। अब हमें, ठीक है, इन दोनों में जो रिजल्ट मिलेगा, अगर हम ये फंक्शन यूज कर लें अपना मर्ज वाला, ठीक है, क्या है मर्ज, अब हमें ये मिल गई। रिटर्न मर्ज, और ये दोनों हम इसमें पास कर देते हैं। हम कहते हैं इन दोनों को शॉर्टेड लेफ्ट, और ये हो गया शॉर्टेड राइट। हमने कहा ये दोनों को मर्ज करके दे दो। हमारा ये वाला काम ये फंक्शन करेगा। मतलब इसमें दो फंक्शन यूज में आ रहे हैं। एक तो खुद ये है जो कि ब्रेक कर रहा है, और जब ये पूरा ब्रेक हो गया, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कैसे पता चल रहा है कि पूरा ब्रेक हो गया, वो अभी जब हम इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये जो न्यू लिस्ट है, ऐसा करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, कुछ भी एक और कर देते हैं, एरे कर देते हैं। यहाँ पर इसको रन करते हैं प्रिंट, और इसका नाम है मर्ज शॉर्ट, और लिस्ट कर देते हैं एरे ARR, और हम कहते हैं ARR को शॉर्टिंग करो। अब देखो इसने हमें शॉर्टिंग करके दिखा दिया, दे दिया। ठीक है, अभी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, ये हो कैसे रहा है, क्लियर? हाँ, इसको हम कॉपी करते हैं। अब ये चीज नहीं आती समझ में, पाइथन ट्यूटर बता सकता है। ठीक है, ये वाली चीज, हाँ ये तो आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा होगा। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और शॉर्टिंग हो रही है हमारी। रन करता हूँ फिर से, देखो हो रहा है। अब मैं अपना कोड ले जाता हूँ, कॉपी करके पाइथन ट्यूटर पे। स्पेलिंग गलत हो रही है मेरे से, टाइपिंग। ठीक है, कोड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो उसमें स्टेप्स काफ़ी हैं वैसे। सबसे पहले ये फंक्शन डिक्लेयर हुई है। ठीक है, मेन ये क्या काम कर रहा है ये समझना है आपको। ठीक है, अब आपने एक लिस्ट में एक एरे बना ली जिसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ गया, कंडीशन चेक की, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 1 नहीं है ना 1 से लेस है, तो आपने क्या किया, मिड निकाल लिया। देखा, मिड निकाला। हमने वही चीज़ की थी, इतना ही तो आ रहा था, 9 से लेकर 2 तक आ रहा था। बाकी जो बच्चे हुए देखो 2 बन गए, लेफ्ट और राइट बन गया। अब यहाँ ध्यान देना, देखो बस इतना में ही समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला तो आप जानते ही हो अच्छे से क्या हो रहा है। हमने इसको हाफ कर लिया, लेफ्ट और राइट में तोड़ लिया, लेकिन हम इसको फिर से तोड़ेंगे। हम यही फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब देखो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अब इसमें लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट कौन सा वाला है, 9182, ध्यान रखना जरा, 9182। ठीक है, अब देखो ये फिर से गया, फिर से इसी फंक्शन में गया, कॉल हो गया। कंडीशन ट्रू नहीं हुई क्योंकि अभी लेंथ इसकी 4 है। क्लियर, फिर से ब्रेक हुआ। अब कितनी आई, मिड कितना, 2 आया। अब ये 91 और दूसरा वाला 82 बन गया। देखो फिर से इसके अंदर लेफ्ट राइट बन गए, इसके अपने बने हैं, ये वो अलग हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर से बन गए, अभी ये फिर से भेजेगा दोनों को। अभी ये इस वाले को भेजेगा 91 को। 91 को इसमें चेक किया, क्या लेंथ 1 है या लेस है, नहीं है, तो ये कह रहा है कि लेंथ तो 2 है, उसको ब्रेक करो। अब 91 में क्या रह जाएगा, एक तरफ 9 रह जाएगा, एक तरफ 1 रह जाएगा। बहुत बढ़िया, 9 रह गया, दूसरा 1 रह गया। देख रहे हो, मतलब फिर से ब्रेक हो रहा है। मतलब इसने लेफ्ट वाला पकड़ लिया है, अभी ये इस पर नहीं आया, समझ रहे हो, इस यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी पहले इसको सारा ब्रेक कर देगा। अब ये जो है फाइनली सिंगल एलिमेंट रह गया।
अब ये कहाँ फंसेगा, ये यहाँ फंसेगा इस कंडीशन में, लाइन नंबर 20 पे लिखी हुई है जो। अब ये फिर से भेज रहा है लेफ्ट और राइट को। लेफ्ट क्या है 9, राइट है 1, भेजा। यहाँ कंडीशन देखो ट्रू हो गई, हो गई। तो इसने कहा कि भाई ये रिटर्न कर दो, ये लिस्ट है, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो वो लिस्ट है ये, ठीक है। इसने कहा ये वापस कर दो, ये कहाँ वापस करो, जहां से कॉल हुई थी वापस कर दी, ठीक है। अब पीछे आते हैं इसमें, अब देखो यहाँ से ये कॉल हुई थी, अब ये बैक आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ चला गया, अभी इन दोनों को जोड़ रहा है ये 9 और 1 को, ठीक है। इसके बाद क्या कॉल हुआ था, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को शॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करके भेज देगा यहाँ पर हमारा, देखो ये हुआ और इसने रिटर्न लिस्ट कर दी, क्या करा 1 और 9 कर दिया, ठीक है। पहले कितना था 9 और 1 था ना, ऐसे कुछ था जो भी, और 1 और 9 उसको शॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया और भेज दिया जहां से कॉल हुआ था, वहां वापस वापस आ गया। अब दूसरी कॉल के लिए जाएगा ये, 9 1 हो चुका है, ठीक है। अब 8 और 2 का नंबर आया, ठीक है। देख लो 8 2 को 2 में ब्रेक किया, सिंगल में ब्रेक किया, अब इसको दोबारा से कॉल किया, अब ये फिर से यहाँ पर कंडीशन, बेस कंडीशन हिट हो गई। इसने ये लिस्ट, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, उसने कहा कि भाई जाओ वापस कर दिए, रिटर्न मिल गया। अब ये जब वापस हो गई, ये कहाँ जा रही है, अब देखो अब इसके बाद लेफ्ट वाला तो काम हो गया, अब राइट पे आया ये वाला, ठीक है। 8 और 2 था, 2 आ गया यहाँ पर, 2 को भेज दिया, 2 को भी हो गया रिटर्न। अभी रिटर्न होने के बाद हम कहते हैं जी 8 और 2 को मर्ज कर दो। अब 8 2 को मर्ज करके, मतलब 2 पहले आना चाहिए और 8 बाद में आना चाहिए। अब ये काम कहाँ हो रहा है, इसमें जा रहा है मर्ज में, ठीक है। तो अब इसने देखा क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर में मर्ज करना है, यहाँ लिया। अब दो इन द एंड क्या होगा, उसने क्या रिटर्न किया, उसने 2 और 8 रिटर्न किया, 2 और 8 की लिस्ट की, हो रहा है। तो इस तरह से ब्रेक कर करके आप देख रहे हो ना, सारे के सारे हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक देखो इसका नंबर नहीं आया, क्योंकि अभी अभी लेफ्ट साइड, अभी हाँ अभी लेफ्ट चल रही है, राइट साइड का नंबर आएगा। मैं कुछ स्टेप आगे बढ़ाऊँ तो नंबर आएगा, ठीक है। मैं तेजी से कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। अब देखो 7 2 का, हाँ ये आ चुका है, ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा। तो देखो इन दी एंड ये सारा इसने जितने भी ब्रेक किए थे ये सब ज्वाइन किए। अब ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है मर्ज वाला। ये 2 लिस्ट लेता है, क्योंकि सिंगल होती है तो वो शॉर्टेड होती है, तो फाइनली इसने वापस कर दी। ठीक, इससे ज्यादा स्टेप दिखा नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है ये इसने छोड़ दिया कुछ यहाँ। अच्छा ये तो एरे है, नहीं प्रिंट तो उसने, हाँ नहीं सही कर, सही है, प्रिंट कर दिया ना उसने। ये प्रिंट आ गया, ठीक है। ये एक बार रन करके देखो तभी समझ में आएगा, ये वाला पूरा काम समझ में आ गया। बस समझने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यही है, इसमें क्या है, हम लिस्ट भेजते हैं, हम कहते हैं लिस्ट अगर सिंगल है, सिंगल एलिमेंट है, उससे कम है, तो वही लिस्ट वापस कर दो। वही लिस्ट काम आती है मर्ज करने में। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, इंडेक्स की बेस पे मर्ज करते हैं, आधी इधर, आधी लेफ्ट और आधी राइट। हम कहते हैं फिर से मर्ज करो, फिर जाएगा ये, फिर से मर्ज, मतलब मर्ज होती जाएगी तब तक जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। अब जब सिंगल एलिमेंट रह जाता है तो ये वाला काम पूरा हो जाता है, फिर फिर राइट वाला काम होता है। राइट वाला भी जितने भी बार होता है सब, सारे के सारे ब्रेक कर करके सिंगल एलिमेंट रह जाता है, वापस आता है। फिर जब वो सिंगल एलिमेंट मिलता है तो हम मर्ज के पास भेजते हैं, मर्ज वाला हमारा ये वाला फंक्शन है। ये मर्ज, ये शॉर्ट ऑर्डर में मर्ज कर देता है, दे देता है, फिर सारा जोड़ के एक बन जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, जब इस पे रन करोगे तभी समझ में आएगा एक बार। ऊपर वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, नीचे वाला हाँ है, ऊपर ऊपर वाला तो सिंपल है, तो ये तो समझो लीनियर कोड है, सिंपली चलता है और एक लूप है इसमें बस। ये जो है ये रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल इसीलिए कंफ्यूजिंग होती है। और ये जो एल्गोरिदम होती है बहुत फास्ट काम करती है,
क्योंकि इसमें ब्रेक कर करके बहुत फास्टली आपका एलिमेंट शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी हमने आज ये। आज फिर इतना ही करते हैं क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, अब देखना। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। चलो भाई। ओके जी, खुश रहिए।